हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपका ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, थर्ड पार्टी, तो ये एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। अभी तक मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार, पर्सन का फेस इमेजिन करते नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, हाई प्रिस्टिस, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड बॉटम डेक में है, 4 ऑफ पेंटिकल। कल रात आपके पर्सन जिसका अपने फेस इमेजिन के नाम लिया, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, चाहे आप लोग अभी अलग हो या बहुत टाइम से लगे या अभी थर्ड पार्टी में, बॉटम टाइम से थर्ड पार्टी में, आपके पर्सन कल रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको सोच रहे थे, आपके ख्यालों में घूमते। हो सकता है उन्होंने आपका ड्रीम देखा होगा या आपने उनका ड्रीम देखा होगा। ओके, क्योंकि अभी न्यू मून गई है, अमावस्या गई है, वहाँ पे एनर्जी बहुत शिफ्ट होती है। तो हो सकता है आप जब उन्हें मिस नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको उनकी याद आई होगी, या तो मन में उनके लिए अचानक से बहुत गुस्सा आया होगा, बहुत प्यार आया होगा, मतलब कोई ना कोई इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पे हावी हुए होंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हुई है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आप पे गुस्सा आ रहा था, आपकी जितनी भी ऐसी बातें हैं जो आप समझते नहीं थे या समझ नहीं रहे हैं, या अभी भी आप उन्हें गलत सोच रहे हैं, उस बात पे आप पे गुस्सा आ रहा था। तो वो ना अपने आप में ये सोच रहे थे कल रात की कैसे आपको सही चीज़ों के साथ फेस किया जाए, कैसे आपको सही चीज़ें बताई जाए कि भाई वो गलत नहीं है, आप उन्हें बहुत गलत सोच रहे हैं, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ आपको चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कल रात वो सोच रहे थे, उनको लग रहा था कि आप दोनों का रिश्ता मर चुका है, खत्म हो चुका है, कोई फ्यूचर नहीं इस चीज़ का। वो ज़बरदस्ती ये मरे हुए रिश्तों की डेड बॉडी लेके अपने कंधों पे घूम रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं है, वही अपने आप को प्रताड़ना दे रहे हैं, वही डिप्रेशन में है, आपको मिस कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त है, किसी का तो इन्वॉल्व है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुका है आपने, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं और अपने आप में स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके पर्सन दुखी है, हताश है, बदनामी हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, सब चीज़ उनके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा कल रात वो सोच रहे थे। तो उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में गिव अप कर देना चाहिए। आपके पर्सन को लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, या तो ऐसी कोई लेडी है जो बहुत अथॉरिटी में है, या बहुत ज़्यादा समझदार है, या अगर एज में भी छोटी है तो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में है। ये हो सकता है ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत फेमिनाइन एनर्जी में है, उससे कारण आप उनसे दूर हुए हैं, उनको खुश रखने के लिए आप उनसे दूर हुए हैं, आप उनसे बहुत डरते हैं, उनके सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप चीज़ों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, जिसके कारण आपने उस रिश्ते में गिव अप कर दिया है। ऐसा कल रात वो सोच रहे थे। ये आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनको लग रहा था कल रात कि पहले जब भी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होती थी या फिर नोक झोंक होती थी या ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन आती थी, ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती थी, तो हमेशा आप इनिशिएटिव लेते थे, आप हमेशा उनके पास जाते थे, उन्हें मनाते थे, ये जब वो सॉरी बोलते थे आप अचानक से जल्दी से मान जाते थे। लेकिन अब बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला जिए मरे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी लाइफ में आप खुश हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वो भी इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अब वो भी आपको मिस नहीं करेंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, वो भी अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास सारा 10 ऑफ सोर्ड्स, वो आपकी यादों से नहीं भाग पा रहे हैं, सोच भले रहे हैं लेकिन आपकी यादों से नहीं भाग पा रहे हैं। जब भी थोड़ा सा फ्री होते हैं उन्हें लगता है, या फिर जब भी वो खाली बैठते हैं, नॉट फ्री होते हैं, जब भी वो थोड़े से खाली होते हैं, जब उनके पास आसपास कुछ करने को नहीं रहता और वो जस्ट थोड़ी सेकंड के लिए फिर खाली होते हैं, तो आपकी यादें उनके दिमाग में कब्जा कर लेती है। आपकी हंसी, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी बातें, आपकी हर चीज़ उसको याद आती है, उस पर्सन को याद आती है। अगर किसी कपल को देखते हैं तो उनको आपकी याद आती है, आपके जैसा कोई पर्सन को दिख जाता है तो आपकी याद आ जाती है। तो मतलब वो जितना भागना चाहे आपकी यादों से भाग नहीं पाते। उनको लगता है कि यहाँ जिनके आसपास कोई उनका अपना नहीं है, सब पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनको समझते नहीं है, उनकी एफर्ट्स को प्रेज नहीं करते। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन थे, जितना आपने उन्हें रिस्पेक्ट दी, जितना आपने उन्हें एक ओहदा दिया, उतना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने आपके लिए कुछ खास किया भी नहीं, फिर भी आपने उनकी रिस्पेक्ट की, आपने उनकी इज्जत रखी, आपने उनके उतना प्यार दिया, उतना सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की। कल रात वो ये सोच रहे थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको मांग रहे थे अपने ईश्वर से, चाह रहे थे कि किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए,
आप उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, कांटेक्ट में एक बार दिख जाए, उनको लगता है कि अगर आप दोनों का कहीं ना कहीं आमना सामना हो गया, कहीं आपसे बात हो गई, कहीं आप उन्हें देख लिए, तो आपका भी दिल पिघल जाएगा, क्योंकि कहीं नहीं आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है। आपकी पर्सन कल रात आपके पास दौड़ के आना चाहते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन, सोल लेवल की अट्रैक्शन इस हद तक बड़ी हुई थी कि वो खुद को कल रोक नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था समाज है, जाति है, बंधन है, धनराशि जो भी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपने पर्सन से मतलब है, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, बस एक बार उनको देखना है, बस हो गया। ये वाली कल फीलिंग थी। आपके साथ वो शादी करना चाहता आपके पर्सन, आपको हस्बैंड या वाइफ कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखा रही है, आपके साथ अपने रिश्तों में विजय चाहते, जीत चाहते हैं। कल रात आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहे थे, उनको लग रहा था कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए, और उनके अलावा आपकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है तो सिर्फ उनके कारण आए, ना आप किसी से मिले, ना जुले, ना किसी से इन्वॉल्व हो, ना किसी से ज़्यादा क्लोज हो, ना मेंटली आप किसी से ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, आप सिर्फ उनके हैं और उनके बन के रहें, भले आप उनसे दूर हैं तब भी ये कल रात वो फील कर रहे थे। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 2, 16, 1, 6, 17, 10, 4। हो सकता है आपका बर्थ डेट, आपके पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं, अलग हुए हैं, या हो सकता है 2, 7, 6, 8, 1, 4। आप इस मूल लाएंगे तो आपके पर्सन इस मूल लाएंगे। हो सकता है 2, 4, 6, 7, 8, 6, 4 बोल दिया ना मैंने। हाँ, हो सकता है आपका ही बर्थ मंथ होगा, आपके पर्सन का बर्थ मंथ होगा। यहाँ पे कुछ एनर्जीज है हमारे पास, सोर्ट्स की एनर्जी है, फिर हमारे पास है वॉन्ड की एनर्जी, फिर हमारे पास है पेंटिकल की एनर्जी, फिर हमारे पास है ओके, सिर्फ 3 ही एनर्जी हमारे पास है। तो हो सकता है आपकी राशि होगी, पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर, टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके इनिशियल बताती हूँ पर्सन के, वर्ड्स रिपीट भी हो सकते हैं, SRTWHIGORTPENLSUKGHPTEORS। थैंक यू, राधे राधे।